आप जानते हैं, हर दूसरा शख्स दिन के किसी भी हिस्से में तनाव का शिकार होता है। ये इतना ही पुराना है जितना कि आदम का जमीन पर आना जब उन्हें जन्नत से निकाला गया था। खैर, कुछ लोगों ने इसे एक बामानी चीज समझा है जिसमें बहाव को अपनाने के लिए मुनासिब सोच और अमल की जरूरत होती है। तो ये आपके लिए एक छोटी सी कहानी है, राहब और चाय का कप। एक शाम एक नौजवान राहब अपने उस्ताद के पास आया जो तनाव से मुकम्मल तौर पर मगलूब था। उस्ताद मुस्कुराया और इसे चाय का कप दिया। जब राहब ने इसे पकड़ा तो उस्ताद ने चाय डालना शुरू की और रका नहीं। चाय छलककर फर्श पर गिर गई। राहब एक लम्हे के लिए रका और फिर वो समझ गया, इसका तनाव चिमटे रहने से पैदा हुआ था, ख्यालात, पछतावे और ख्वाहिशात से। सिर्फ छोड़ने से ही वो सुकून के लिए जगह बना सकता था। आप जानते हैं, दिमाग ख्यालात से बहुत ज्यादा जड़ा हुआ है और इसे आराम और सुकून नहीं मिलेगा। एक दिन गांव वालों का एक गुरु एक तूफानी दरिया के किनारे खड़ा था। इस बात पर बहस कर रहा था कि इसे कैसे अबूर किया जाए। धारा तेज था और पानी ऊंचा था। कुछ ने पल बनाने का मशवरा दिया, जबकि दूसरों ने एक दूसरे को खींचने के लिए रस्सियां लाने पर असरार किया। एक बूढ़ा आदमी जो अपनी हुकमत के लिए जाना जाता था, खामोशी से देखता रहा। एक लफ्ज कहे बगैर वो दरिया के पुरस्कून हिस्से की तरफ ऊपर की तरफ चला गया, किनारे पर बैठ गया और इंतजार किया। थोड़ी देर बाद वो बस एक बड़े चिपटे पत्थर पर कदम रखा जो सतह पर था, फिर एक और एक और, जब तक कि वो खश्क कदमों से दूसरी तरफ नहीं पहुंच गया। तो यहाँ का सबक ये है कि तनाव अक्सर वहां हल को जबरदस्ती करने से आता है जहां कोई कुदरती रास्ता नहीं होता। पानी की तरह ताउस्ट तरीका यह है कि मुशाहिदा करें, अपनाएं और जदोजहद के बगैर आगे बढ़ें। ये जिंदगी के बहाव में आसानी तलाश करने के बारे में है, बजाय इसके कि इसके खिलाफ धकेलें। जो आप कंट्रोल कर सकते हैं उसे कंट्रोल करें, जो आप नहीं कर सकते उसे कबूल करें। रवाकी जैसे एपिटेक्ट्स और मार्क्स ऑरेलियस ने दलील दी कि तनाव दरअसल हमारी ताकत से बाहर की चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश से पैदा होता है। ये दिलचस्प है ना, कि कदीम हुकमत आज भी कैसे लागू होती है। वो इस बात में फर्क करते हैं कि क्या आपके कंट्रोल में है, आपके ख्यालात, आमाल, रद्दमल, और क्या नहीं, जैसे बैरूनी वाक़ात या दूसरों की राय। जब आप फर्क देखना शुरू करते हैं तो तनाव का इंतजाम खैर थोड़ा ज्यादा मुमकिन हो जाता है। तो आप जानते हैं, अन अवामल को कंट्रोल करने या हम पर काबू पाने की कोशिश करना जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वाकईयत नाव का सबब बनता है। यह ऐसा है, अगर कोई सिर्फ एक चीज कर सकता है जो वाकई मुमकिन है, तो वह चीज उन्हें परेशान नहीं करेगी। तसव्वुर करें कि कोई गर्म धूप वाले दिन सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है और ट्रैफिक के मामूल से कहीं ज्यादा है, जिसमें बहुत ज्यादा हार्न मबज रहे हैं और करीब में कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। बस वहां इंतजार करने से कोई भी परेशान हो सकता है। अगर वो ये सोचते रहें, इतनी गर्मी क्यों है, इतनी ट्रैफिक क्यों है, ये सब शोर और कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग या ट्रैफिक लाइट सुने, लेकिन आसे के बजाय अगर वो सिर्फ आस पर तुझे हमर को जिक्रें, जैसे है मुझे मौका मिलेगा मैं सड़क पार करूंगा, तो यह बहुत आसान हो जाता है। अहम बात यह है कि बैरूनी नताइज के बजाय अपने फैसलों और रद्दअमल पर तवज्जो हमर्क वज़ करें। वजूदियत आप जानते हैं, ये मानती है कि तनाव दरअसल आज़ादी और जिम्मेदारी की अलामत है। वजूदियत पसंद जैसे जेन पॉल सार्त्रे और सोरेन कियरगार्ड ने तनाव या अस्तराब को इंसानी आज़ादी का एक नागज़ीर हिस्सा समझा। ये बस इसका हिस्सा है
के इंतखाब करने और अपनी जिंदगियों के लिए जिम्मेदार होने का क्या मतलब है। वो कहते हैं कि तनाव असूकत पैदा होता है जब हम अपने इंतखाब के वजनावर जिंदगी में मौनी पैदा करने की जिम्मेदारी का सामना करते हैं। मिसाल के तौर पर तसव्वुर करें कि कोई दफ्तरी काम के लिए देर से हो रहा है और वह वापसी के रास्ते में अपनी कार में ईंधन भरना भूल जाते हैं। कार का पेट्रोल मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। अपने आप को तनकीद का निशाना बनाने और अपने अमाल के बारे में हर तरह की बुरी बातें कहने के बजाय वो सिर्फ ये कह सकते हैं, हाँ मुझे देर हो गई, असलिए में कार में ईंधन नहीं भर सका, अब मैं बसा से दोबारा भर सकता हूँ। ये जिम्मेदारी कबूल करने और आगे बढ़ने के बारे में है, बजाय इसके कि खुद को मलामत करने में फंस जाएं। कभी कभी आप जानते हैं सबसे अच्छी चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि गैर यकीनी सूरत हाल को गले लगाएं और हकीकी अमल करें, बजाय इसके कि सिर्फ जिम्मेदारी से बचें। ये हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन ये वाकई अहम है। बिदमत में उनका दरअसल अपना एक मुनफरिद नुक्ता नजर है। वो तनाव को एक किस्म की लगाव समझते हैं जिसे दिखा कहते हैं। बिदमत हमें सिखाता है कि दिखा, जिसे अक्सर तनाव या अदम इत्मीनान से ताबीर किया जाता है, ख्वाहिश और इन चीजों से चमटे रहने से पैदा होता है जो खैर नापाईदार हैं। तनाव अक्सर, आप जानते हैं, चीजों को इससे मुख्तलिफ चाहने से आता है जो वो वाकई हैं। जब कोई शख्स अपनी चीजों, अपने तरीके, अपने आप को कबूल करता है और दरअसल इन सब चीजों में खुशी और तकमील का एहसास तलाश करता है, तो हर चीज कीमती लगने लगती है। ईमानदारी से मौजूदा लम्हे में कबूल करना और रहना ही असल कलीद है। तो आइए ताऊ आजमा व इसका तनाव से क्या ताल्लुक है, इस पर बात करते हैं। लाउजी के ताउते चंग के मुताबिक तनाव अक्सर जिंदगी के कुदरती भाव या जिसे ताऊ कहते हैं कि मुज़ाहिमत से आता है। ख्याली है कि बेसाख्ता अमल की मशक करें और फितरत के साथ हम आहंगी तलाश करें जो ईमानदारी से हमें गैर जरूरी तनाव को छोड़ने और बस बहाव के साथ चलने में मदद कर सकता। आप जानते हैं, ज्यादा कोशिश करना और नताइज को जबरदस्ती हासिल करना सिर्फ मजीद तनाव पैदा करता है। हकीकी आसानी ईमानदारी से चीजों के कुदरती तरतीब के साथ खुद को हम आहंग करने से आती है। तो बेसाख्तगी, सादगी और गैर मुज़ाहमत को परवान चढ़ाने की कोशिश करें। बुनियादी तौर पर बसभाव के साथ चलें, कुछ भी जबरदस्ती ना करें। इसके बजाय बहाव को कबूल करें और आगे का रास्ता तलाश करें। अगर कोई जगह तंग है और आपको आसे अबूर करने की जरूरत है, तो आपको जबरदस्ती बड़ी जगह बनाने की जरूरत नहीं है। बसा जगह से गुजरें जो आपके लिए पहले से मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह जिसे कहानी में बूढ़े आदमी ने पत्थरों पर कदम रखकर दरिया अबूर किया। तनाव वाले लम्हे में गहरा सांस लें, खुद को परसकून करें और अपने इर्द गिर्द और जो कुछ हो रहा है उसे अपने आप को आसान तरीके से समझाने की कोशिश करें। याद रखें, उस पर तवज्जो मरकूज करें जो आप कर सकते हैं। किसी भी हल या रास्ते को जबरदस्ती ना करें, अपने इख्तियारात जानें और इसके मुताबिक अमल करें। और वाकई ज़हन साजी की आदत पैदा करना एक बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। कम अज कम एक बार अपने इर्द गिर्द को अपने आप को समझाने की रोजाना की मशक करने की कोशिश करें। और ईमानदारी से मुराकबा बेहतरीन तरीका है। बस एक पुरसुकून जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों के अंदर और बाहर पर तवज्जो मरकूज करें। अपने ख्यालात को जबरदस्ती नजरअंदाज ना करें और ना ही कबूल करें। इन्हें आने और जाने दें, बला रोक टूक। खुदा हाफिज, जब तक हम दोबारा मिलते हैं।